जी वेलकम है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है साइंटिफिक मेथड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द साइंटिफिक मेथड एंड हियर इन साइंटिफिक मेथड देयर आर द basics of the scientific methods, which are the observation, theory, and then the experiment, and then last one the law. Actually, what do you mean by the observation? What do you mean by the theory? What do you mean by the experiments? And at the end, what is the law? So, सबसे पहले observation क्या होता है? Observation means to observe anything. कोई भी चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है. अब जैसे मैं शुरू में आपको बता चुका था कि साइंस हमारी जो है वो एक नज़रिया, एक सोच है, ऐसे समझ लें, जिस पे हम तजुर्बात और मुशाहिदात करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम अगर हमारे सामने एक पेन पड़ा हुआ है और ये मैंने पहली मर्तबा देखा है, अब मैं सोचूंगा कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले तो देखूंगा कि ये चीज़ है क्या, और उसके बाद मेरी सोच जाएगी कि ये चीज़ करती क्या है, काम क्या है इसका। अब वो काम क्या है जब मुझे मिला, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं इससे वो वर्क करने की कोशिश करूँगा कि क्या जिस काम के लिए ये है क्या वो काम करती है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अब जब भी कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको गौर से देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। अब ये हो गई ऑब्जर्वेशन हमारी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक चीज़ पे हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद हम एक सोच बनाते हैं, और जैसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं। कुछ आपकी साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हाइपोथेसिस का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस क्या होता है? सोच के बाद पहली जो हमारी इमेजिनेशन बनती है हमारे पास, वो इमेजिनेशन हमारी जो है वो एक हाइपोथेसिस जो हमारे अपने जहन में बनती है, और वही जो हमारे पास बन रहा है उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसके तहत हमारे पास ऐसे समझ लें कि कोई थ्योरी बनती है, कोई थ्योरी आती है हमारे जहन में, क्योंकि हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, और जब हम परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और उस नतीजे के बाद हम एक थ्योरी देते हैं जो हमारे पास एक थ्योरी बनती है। तो मतलब हम अगर सीरीज वाइज इसको देखें तो कुछ ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम ऑब्जर्वेशन के बाद थ्योरी बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, और कभी ये होता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस रहता है। ये जो थ्योरी होती है वो ऐसे समझ लें कि हाइपोथेसिस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो मतलब हम ऑब्जर्वेशन से फिर कहाँ पे चले जाते हैं? हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब हाइपोथेसिस जब हमारा हुआ मतलब क्या, जो हमारी सोच बनी है ऑब्जर्व करने के बाद, उस पे हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं उस पे एक्सपेरिमेंट। अब जब एक्सपेरिमेंट हमारे हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई ठीक है, अब ये चीज़ हमने की, अब इसके बाद ये चीज़ हमारे पास मिल रही है, तो वो हमारी जो चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में मिलती है, वो एक्सपेरिमेंट्स से गुजर के वो बन जाती है हमारे पास क्या, एक थ्योरी। अब वो बन गई हमारे पास क्या, थ्योरी। ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पे हमारे पास हमें क्या मिल गई है, अब थ्योरी मिल गई। अब ये थ्योरी जब डिफरेंट साइंटिस्ट हमारे इसको ऐसे समझ लेके ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद मुतमईन होते हैं कि वाकई ये चीज़ जो है वो वाकई सही है जो इस साइंटिस्ट ने परफॉर्म की है। परफॉर्म करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पूरे के पूरे वो हमने भी किए हैं, और उनका रिजल्ट वही आ रहा है जो उसने निकाला है, तो मीन्स के एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, थ्योरी के बाद हमारे पास आ जाता है लॉ, और वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है हमारे पास जो होता है। थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल पे आए कि किस तरह से, जैसे कि न्यूटन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। न्यूटन ने लाइट के मुतालिक थ्योरी दी, जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
अब इस पर तो हम इंशाल्लाह डिटेल में आएंगे कि क्या होती है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी मीन्स के न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया लाइट के ऊपर, ऑब्जर्व किया कि ये लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, और वो लाइट जो पहुंचती है तो किस सूरत में होती है। अब उस पर उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक सोच बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाया, और उसी हाइपोथेसिस पे जब उसने काम किया तो उसको लगा कि नहीं, लाइट जो है वो वाकई जो है वो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है और वो बिहेव करती है पार्टिकल्स की तरह। और उसी को उसने थ्योरी बना ली कि भाई ये एक थ्योरी मैंने दी है जिसके। अच्छा, उसमें क्या था कि उसने कहा कि लाइट जो है वो दो मीडियम होते हैं आपके पास, एक डेंसर मीडियम होता है और एक रेयर मीडियम होता है। रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जो इतना गाढ़ा ना हो, हल्का मीडियम हो, मीन्स के जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हों, जैसे हवा है और पानी है। अब इन दोनों में से हवा जो है वो रेयर मीडियम है और पानी जो है डेंसर मीडियम है, ज़्यादा डेंस है। डेंसर मीडियम में उसने कहा कि लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, लेकिन जो आपके पास रेयर मीडियम हो जैसे हवा है तो उसमें लाइट जो है स्लोली ट्रेवल करती है। अब डिफरेंट फिर थ्योरीज आई, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, फिर उसने हाइजेन ने जो है वेव थ्योरी दी, और वेव थ्योरी के बाद फिर आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया। अब क्या हुआ कि जब हाइजेन ने थ्योरी दी तो वो वेव थ्योरी थी, और वेव थ्योरी में क्या हुआ कि जो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी वो गलत साबित हुई। गलत साबित कुछ इस तरह से हुई कि उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में स्लोली जाती है और रेयर मीडियम में फास्टली मूव करती है। जबकि न्यूटन ने क्या कहा था कि डेंसर मीडियम अगर होगा तो उसमें लाइट जो है वो क्या करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी। तो कुछ आप इजीली समझ सकते हो कि एक भीड़ वाली जगह है, आप किसी गली से जा रहे हो, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, तो वहाँ से किसी भी चीज़ को गुजरने में टाइम लगेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहाँ पे रास्ता भी बिल्कुल साफ है, क्लियर है और कोई रश भी नहीं है, तो आप इजीली गुजर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से आपकी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मीन्स के हमारे ये कॉन्सेप्ट का जो उसने दिया वो गलत साबित हुआ, तो मीन्स थ्योरी चेंज हो गई और वेव थ्योरी आ गई। अब वेव थ्योरी को फिर दोबारा जो है वो आइंस्टाइन जब आया उसने उसके मुतालिक किया तो उसने कहा कि नहीं, वाकई लाइट जो है वो फोटॉन मीन्स के पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। उसने फिर उस थ्योरी को चेंज कर दिया और एक न्यू थ्योरी हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हमारी थ्योरीज जो है वो चेंज होती रहती है। और आगे जाके फिर वो जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी उसके बाद फिर वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि लाइट जो है वो वेव भी है, प्लस में जो है वो क्वांटा मीन्स के पार्टिकल्स पे भी मुश्तमिल है। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं किसी भी थ्योरी के ऊपर और वो चेंज हो सकती है, लेकिन कन्फर्मली अगर लॉ बन जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो चेंज हो सके, ठीक है। तो ये थी हमारी टॉपिक जो कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और इंशाल्लाह हम और डिटेल में बात इसमें करेंगे आगे, ठीक है।